कैसे होता है? एमपीएस मतलब क्या क्या दिया हुआ है? एमपीएस बाकी है ना कुछ? हाँ सर, 15 Yes, और sir. 16 बाकी Yes, है। sir. तो एमपीएस कौन सा? 14। 14 तो ग्राफ वाला है, उसमें क्या डाउट होगा? उसमें कोई डाउट है तो चैट पर लिखो पर। नहीं सर, मैं बता रहा था क्या क्या बाकी है। हाँ, एमपीएस 14 में कुछ डाउट है एनीबॉडी? नो सर। तो चैट पर लिख सकते हैं आप। नो। चलो एमपीएस 15 में क्या डाउट है देखो। एमपीएस 15 में चैट में देखो, कोई डाउट है तो। सर एमपीएस 14 में डाउट है, मैंने भेजा है। बच्चे टाइम निकल गया, अभी देख लूंगा, मेरी इच्छा होगी। अभी एमपीएस 15 के डाउट्स देखो। ओके, एनीथिंग एल्स लास्ट टाइम? सेकंड क्वेश्चन। सर कह रहा हूँ ठीक है। क्या क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 कब होती है तेरा? A greater than 0 and D less than 0। a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। तो यहाँ पे a तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 ही है ना, 1 है। यस सर। अब d कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 माइनस 3a लेस देन 0। 4 से 4 चला गया, आप देखो क्यों डाउट आ रहा है इसमें? सर मेरा आंसर D आ रहा है, लेकिन उसमें B दिया है। लेस देन 0 a बिलोंग्स टू -5 to 2, ऑप्शन डी आंसर है, करेक्ट है। हाँ बी सर, गलत दे सही। रखा है क्योंकि वो तो मैंने क्वेश्चन चेंज किया ना, देख इसलिए। ठीक है, बट तेरा आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट कर देना। ठीक है, 7th क्वेश्चन। सर दक्ष, 7th क्वेश्चन में क्या डाउट है बच्चे? सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मूव फॉरवर्ड इस क्वेश्चन। तो ये ग्राफ जो दिख रहा है कॉनकेव अप ग्राफ है, कॉनकेव डाउन ग्राफ है? कॉनकेव अप इज ग्रेटर देन 0। क्या क्या बोला, वापस बोल। सर कॉनकेव अप ग्राफ। तू बच्चे यार थोड़ा पढ़ाई करा कर यार, सच्ची में। ऐसा क्या पथेटिक, मतलब ये कोई ऐसे बोलेगा कोई कि मैंने साइन थीटा लिखा है सर, आपने कॉस थीटा लिखा है, ऐसे है? दक्ष सच्ची में जूते खाना चाहिए, मतलब ये मतलब नींद में भी कोई नहीं बोलेगा यार पूरे क्लास के बाद। मतलब कॉनकेव डाउन दिख रहा है सबको 1000 बार, ये तो मतलब बिल्कुल इतना बेसिक हो गया कि अब तो ये गलत सॉरी नहीं। तो सर, सॉरी सर, सॉरी सर। ये लेस देन 0 थोड़ा ढंग से पढ़ा कर, डाउट को 10 बार देखा कर। ये लेस देन 0, फिर इसका वर्टेक्स कहाँ पे है? यहाँ पे। मतलब -b/2a की वैल्यू 0 है, तो b कितना हो गया? 0। c क्या है इसका? ग्रेटर देन 0 दिख रहा है। अब उसके हिसाब से ऑप्शन हिट कर ले। जैसे b माइनस ए, तो 0 माइनस ए लेस देन 0 है क्या? नहीं, गलत है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। b प्लस b तो 0 हो गया, c पॉजिटिव है, माइनस ए भी पॉजिटिव है, तो c प्लस माइनस ए पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव भी पॉजिटिव होगा, ये 0 नहीं हो सकता। हाउ डू यू नो? समझ गया आप तो? ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। यस सर, यस सर। 8th क्वेश्चन, किसको डाउट है? सर दक्ष। इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। ये ग्राफ क्या है? कॉनकेव अप या वापस कॉनकेव डाउन? कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन। ये लेस देन 0 है इसका। यस और सर। ये ए बी सी सब निकाल लो, अब बार बार एक ही क्वेश्चन मत पूछा था। -b/2 है क्या है इसका? ग्रेटर देन 0। ए नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, मतलब बी ग्रेटर देन 0 होगा। सी क्या है इसका? ग्रेटर देन 0। तो ए बी सी, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, तो इनकरेक्ट पूछा है इसलिए ये मार्क नहीं करेंगे। ओके सर, सर समझ आ गया, कर लूँगा आगे। ये f(2) है, f(2) पॉजिटिव दिख रहा है, करेक्ट है, इसको मार्क नहीं करेंगे। हो जाना चाहिए सब। थोड़ा श्रीनिधि एंड हर्षवर्धन, अभी मैं डाउट ले रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से टाइम पे नहीं पूछा, आई विल नॉट टेक इट। सुन लिया तुम दोनों ने? ओके सर। यस सर।
लेट डाउन। टेंथ 11th 12th क्वेश्चन, ये तो सॉल्यूशन भेजा यार इतने अच्छी तरह, तो देखा बच्चों तुम लोगों ने? हाँ देखा सर। हाँ सर। क्या किया फर्स्ट स्टेप मैंने वहां पे? व्हाट डिड आई डू? व्हाट शुड वी डू? सर लिस्ट वैल्यू ऑफ g ऑफ x निकालो। जब gx की लिस्ट वैल्यू निकाली। पहली बात तो दोनों का मैंने डिफरेंस ऑफ द रूट्स किया होगा, तुम ध्यान से देखते नहीं हो, पढ़ना लिखना नहीं है तो यार हमारा टाइम वेस्ट मत करो। दोनों का मैंने डिफरेंस ऑफ द रूट्स किया होगा। अच्छा, थोड़ा ना नहीं पढ़ना है, प्लीज डोंट वेस्ट आवर टाइम। माइनस बी वन बाई टू इंटू वन, क्या सॉरी माइनस डी क्या होता है डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला बच्चों? रूट डी plus बाई minus d बाय Plus minus root d by a. फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, तो देयरफॉर स्क्वायर करके d1 इज इक्वल टू d2, तो b1 स्क्वायर माइनस 4c1 इज b2 स्क्वायर माइनस 4c2, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। देन लीस्ट वैल्यू ऑफ f of x इज माइनस 1/4, मतलब माइनस d1 बाय 4a इज माइनस 1/4, माइनस माइनस गया 4 से 4 गया, तो मतलब d1 की वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रख सकता हूँ d2 की वैल्यू भी 1 है, b2 स्क्वायर माइनस 4c2 और d2 दैट इज 1 है। लीस्ट वैल्यू ऑफ g ऑफ x पूछा है, हो गया। लीस्ट वैल्यू ऑफ g ऑफ x क्या होता है? माइनस d2 बाय 4a, तो माइनस 1/4, d2 कितना है? 1 है, माइनस 1/4। क्लियर है बच्चे? यस सर। b2 निकालना है तो उसमें एक और डेटा दे रखा है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ g ऑफ x अकर्स एट, जल्दी बोल हर्षवर्धन, लीस्ट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक कब होती है, कौन से x पे? माइनस b बाय 2a 2a। करेक्ट, तो माइनस b2 बाय 2a, उसका a 1 है, कितना हो गया? 7/2 बच्चे, करेक्ट है यहाँ तक? यस सर। की हुई है, इतना इजी, b2 इज -7, अब इसको इसमें डाल दे तो सब आंसर आ जाएंगे ना। हाँ b2 सर। तो आ गया, और उसमें डाल दे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, थोड़ी मेहनत करो यार। ओके सर, थैंक यू। MPS 16, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है बच्चों? Sir, भेजे मैं। लास्ट टाइम लॉक कर रहा हूँ तो मैं, चलो बाकी सब बच्चों को डाउट नहीं है, सबने कर लिया डाउट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. yes sir गुड है। Sir, docs. सर इसमें सॉल्विंग डाउट नहीं है, ऐसे मुझे पूछना है हाउ हैव यू गॉट a ग्रेटर टू 0, वो क्वेश्चन में दिया नहीं था ना। वापस बोल क्या बोल रहा है? सर जब सॉल्यूशन में आपने लिखा a इज ग्रेटर टू देन 0 एंड देन आपने b फाइंड किया है, लेकिन a ग्रेटर देन 0 ऐसे क्वेश्चन में तो दिया नहीं है ना। मैंने भी लिया नहीं होगा, ये यहाँ से लिया हुआ है, इसका c ग्रेटर देन 0 है। is a quadratic polynomial if the minimum value of p of x is 6 when x is, मैंने नहीं लिया, मैंने सॉल्व किया उसको, I have not assumed it, I have found out it। तो माइनस b बाई 2a is 2, तो यहाँ से b हो गया -4 है बच्चे, और फिर यहाँ से सॉल्व किया है, तो ध्यान से देख तो सही, उसको दिखता भी नहीं है। माइनस b बाई 4a is 6, तो d इज इक्वल टू -24a, b कौन होता है? b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, c कितना है? 8 इज -24 है, b की वैल्यू डाली है यहाँ पे। क्या बता, क्या प्रॉब्लम है आपको? ओके सर, वो a वाला प्रॉब्लम था बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं।
Sir, 8A part में I want to ask that they are asking for a single number or a set, that I'm confused. Set of numbers type. Find the set of smallest positive integral value of a. Set of value वो नहीं, वो एक वैल्यू पूछ रहा है, जस्ट तो वन वैल्यू। लेकिन सेट लिखा हुआ है ना। तो तू कर ले फिर, अब बोल रहा हूँ एक वैल्यू पूछ रहा है तो सेट नहीं है, वो सेट को कट कर दो। ओके सर। सर एंड बी पार्ट में समझ नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है? हाउ टू सॉल्व। मैंने सॉल्यूशन देखा। वैल्यूज ऑफ a for which range is this, इसको परफेक्ट स्क्वायर से कर और रेंज निकाल। x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 6a है, तो ये y इज इक्वल टू हो गया x माइनस, मतलब ये भी करने की जरूरत नहीं है, बस क्या माइनस d बाय 4a की वैल्यू माइनस 8 होनी चाहिए, और क्या काटूंगा। अच्छा ओके, मिनिमम वैल्यू इसलिए। ओके सर, और क्या है ये माइनस 8 को क्या बोलेगा? मिनिमम वैल्यू सर। और फिर इन्फिनिटी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे? नहीं, ओके सर। तो मुकाबला मुश्किल है। अरे इन्फिनिटी है माइनस डी बाई 4 से इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को क्या अचार डालूं? रेंज वैसे ही माइनस डी बाई 4 से इन्फिनिटी होती है, तो फिर क्या करेगा उसका बता तू। सर कुछ नहीं सर, आई वाज कंफ्यूज, अगर कुछ और होगा इन्फिनिटी के जगह तो। और करेंगे तो उस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ஜெலஸா இருக்கு நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இல்ல பாவம் புரியாம இருப்பாங்க, இப்படியும் பேசுற டவுட் இருந்தா இவ்ளோ டவுட் வரணும் பண்ணிட்டோம்னா। देखो पेरेंट्स से बात करनी हो, पेरेंट्स से बात कर ले यार, प्लीज डोंट अटेंड द लेक्चर देन। क्लास के टाइम में प्लीज डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, सिर्फ क्लास पे ध्यान। एमपीएस 18 के डाउट्स बच्चों को है तो लिखिए। जल्दी से लिखो। सर एमपीएस 18 तो आपने कल ही भेजा था ना? यस, तो सर आपने बोला था आप उसको आज डिस्कस नहीं करोगे, नेक्स्ट डाउट लेक्चर बोला था। इस प्रॉब्लम से आगे और कोई डाउट? बुकलेट के लिए बोला मैंने कि बुकलेट का पूरा नाम। चलो चलो एमपीएस 18 19 नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, एक साथ ही कर लेंगे लास्ट। बुकलेट निकाल लो जल्दी से। बुकलेट लास्ट टाइम जब डिस्कस कर रहे थे अपन एक्सरसाइज 3 तक पहुंच गए थे ना एवरीवन? यस सर। यस सर के लास्ट के डाउट्स बाकी। हाँ सर, लास्ट सम 2 था। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 1 के कोई डाउट, नए डाउट्स कुछ हैं तो बताओ। पुराने डाउट्स नहीं, ऑब्वियसली नए डाउट 1 में देख लो। आई होप नोट डाउन करके लाए हो, तुम्हें पता है ये नोट डाउन करके लाना चाहिए। पीडीएफ एडिट कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, व्हाटएवर यू शुड बी एबल टू डू इट। लास्ट 5 seconds for 1A। Okay. First question, let's see. सर मुझे डाउट है, जोवान। और मुझे भी डाउट है, ध्रुव शाह। Okay, good question. मेरा क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे। कॉमन रूट्स पे हम या तो अल्फा स्क्वायर करते हैं या फिर किसी डायरेक्ट तरीके से अल्फा आ जाए, करेक्ट ना? यस सर। तो दोनों का एक कॉमन रूट बोल रखा है और दूसरे के इक्वल रूट्स है, मतलब दोनों रूट अल्फा अल्फा है, करेक्ट लड़कों? यस सर। यस सर। तो डायरेक्टली हम क्या सम ऑफ द रूट्स कर लेते हैं ताकि अल्फा ही आ गया। 2 अल्फा इज a by 2, इतना इजी क्वेश्चन। अब इसमें अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, आए ना? यस सर। यस सर। फिर क्यों डाउट आ गया बच्चों? फिर ये स्ट्राइक नहीं हुआ। अरे यार
बिल्कुल गलत बात है अगर नहीं करते। प्रैक्टिस शीट में इसी टाइप के कितने क्वेश्चन है। नहीं, उसमें अल्फा दोनों को अल्फा के टर्म्स में लिया और ट्राई करा। आ गया Yes, sir. 2b प्लस 2d, हाँ यहाँ तक आ गया। बट इसके बाद भी देखो आंसर नहीं आ रहा 2b प्लस 2d। क्यों? क्योंकि उसने एक छोटा सा ट्विस्ट यूज किया हुआ है कि कॉमन इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है ना एवरीवन। Yes, sir. a स्क्वायर इज इक्वल टू 4b है, तो अब इसको भी रखना है 4b प्लस 4d इज इक्वल टू 2ac। तो 4 कॉमन, b प्लस d इज इक्वल टू 2ac। 2 से ये 2 हो गया, तो ट्वाइस ऑफ b प्लस d इज इक्वल टू ac। ऑप्शन सी क्लियर। Yes, sir. यस Thank you, sir. 55th Sir, Joanne. 55th में जस्ट मेहनत है और मुझसे पूछ रहे हो, मतलब मेरा मूड अच्छा हुआ तो करता हूँ, मैं नहीं हुआ तो नहीं करता हूँ, क्योंकि सिर्फ मेहनत मजदूरी का क्वेश्चन है। अब बताओ इसमें लास्ट क्वेश्चन में हमारा अल्फा डायरेक्ट निकल गया है ना Yes, sir. जॉन? यहाँ पे डायरेक्ट कुछ ऐसा लग रहा है कि निकलेगा? नहीं. नहीं। फिर यहाँ पे क्या ऑप्शन बचा है कि Alpha square लेके. अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे, हाँ है ना? Yes, sir. शास्त्र तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज 0, b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा प्लस a इक्वल टू 0। यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा जल्दी बोल? A. ये से। तो अब मैं मेहनत क्यों करूँ बच्चे? देखो यही क्लियर करनी है, मैंने कर रखी है। व्हाई शुड आई डू इट आफ्टर दिस? ये तो बस मेहनत मजदूरी का खेल है। अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करके अल्फा आया, उसकी वैल्यू रखो, ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, लंबे लंबे एक्सप्रेशन आएंगे, केयरफुली करो। बस मैं नहीं करूंगा इसका। Okay, sir. यहाँ से जो बस कुछ नहीं है, कोई सोचने का खेल ही नहीं है, ये बस केयरफुली वैल्यू अब किसमें रखनी है? इन एनी वन ऑफ द Originally. इन एनी वन ऑफ द क्वाड्रेटिक। क्लियर? Yes, sir. Understood. Thank you, और sir. उसको केयरफुली ओपन करना, एक आध टर्म कैंसिल होंगे और बाकी कॉमन आएंगे। Okay, sir. Thank you. Who's doubt? सर ध्रुव स्टार। ध्रुव जूते खाने? हाँ, तो एक क्वाड्रेटिक की रेंज पूछ रहा है जिसके पास हमारे पास दो दो फॉर्मूला है, दो दो मेथड। नहीं सर क्लियर हो गया भाई। तो जूते खाने चाहिए। ओके, 1B डाउट्स चेक। 1B के डाउट्स लिखिए जल्दी से, जो भी है। साहिल सब करके आया तू? जानू का यस सर। करके आया तू सारा होमवर्क? हाँ सर। डाउट डाउट नहीं है पक्का? सर सॉल्यूशन से सब ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है, और जो नहीं होता वो थोड़ा ग्रुप पे पूछ लेते। और तनिषा आजकल तेरी आवाज क्यों नहीं आती बच्ची? देयर? यस सर। डाउट आउट नहीं है तेरे को? सर मैं खुद से ट्राई करती हूँ, जब तक फिर एट द एंड जब एकदम नहीं आता तब जाके आपको पूछती हूँ। हाँ तो वो एकदम से एंड अब आ जाना चाहिए ना बिफोर आवर डिस्कशन। हाँ सर। तो आई होप उसके बाद नहीं रुकती है, मतलब जब मैं डाउट ले रहा हूँ तो मैंने काफी टाइम दे रखा है, मतलब तेरे को जितनी बार ट्राई करना है तेरे को उससे पहले करना है और फिर डाउट क्लियर करने हैं आज। समझ रही हो बात हाँ को? ठीक है। ओके, 24 किसको डाउट है? सर अजिंक्य सर। क्या डाउट है बच्चा? सर नहीं हो रहा था सॉल्व। मैंने वो इस इक्वेशन को मैंने इक्वेट किया y को, फिर मैंने वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने फिर वो कॉमन लेके सॉल्व करने का ट्राई किया, पर फिर मैंने ये भी किया फिर उसके बाद d इज ग्रेटर देन 0
तो फिर मेरे को फाइनल इक्वेशन आ ही नहीं रही है, मतलब जो फाइनल इक्वेशन आ रहा है मेरे को वो सॉल्व नहीं हो रही है। जी तो इतना एंथुसियास्टिकली बोल रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज ये मतलब समझ रहा है तू, क्लास का लेवल 1 क्वेश्चन हो गया है। यस सर। हमने तो इसके टेढ़े टेढ़े वर्जन तक किए हुए हैं सर यस सर। तो ये तो काफी इजी है, जो बिल्कुल होना ही चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ तुझसे। यस सर। देखते हैं चल। सर वो जो बोला उसकी इक्वेशन करेक्ट थी। तो क्या करें उसका 2x² मतलब उसके बाद क्या होगा क्या पता। तो देखो x में क्रॉस मल्टीप्लाई किया x² इंटू वाई माइनस 2 प्लस क्या हो गया इसका जो वापस हमारे साथ ही कर रहा है। Just a second. Okay, let's continue. Y equals to 2x² plus 4x क्या है यार, divided by x² plus 4x plus 2 x² into y minus 2 plus plus 4x into y minus 1 plus 2y minus 1 is equal to 0. तो d greater than equal to 0 करेगा तो 16 into y minus 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 into y minus 2, मतलब सामने दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या तेरे को, इससे कोई सॉल्व करेंगे आंसर आ जाने वाला है। जल्दी बोल बच्चे। यस सर, मैं करता हूँ वापस एक बार। थैंक यू सर लास्ट में ऑल इज वेल आएगा। माइनस वाई माइनस 4y इज माइनस 5y हो सकता है। अच्छा ऑल इज वेल आया इसलिए इसको डाउट आ रहा होगा। यस सर 4y स्क्वायर 2y स्क्वायर 8 प्लस 5 इज 3y 4 माइनस 2 इज प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आया। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट देखेगा तो 9 माइनस 16 मतलब क्या नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक वैसे ही पॉजिटिव है और वो पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक कब पॉजिटिव है, तो ये ऑल इज वेल है। बच्चे ऑल इज वेल नहीं आता है तो बेबी का के नोट्स रिवाइज कर। जिन क्या आता है ऑल इज वेल लड़के। यस यस सर, वो क्वाड्रेटिक अगर मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इसको फैक्टराइज कर ही नहीं सकता तू। तेरे को लग रहा था कि आंसर गलत है, नहीं इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ये ऑलवेज वैसे ही पॉजिटिव है। गॉट इट? यस सर, थैंक यू सर। 26 किसको डाउट है? सम्यक। क्या डाउट है बच्चे इसमें? सर इसमें मेरे को a का वैल्यू रेंज आ रहा है, कैसे आया? इंटरवल्स में आ रहा है। चुप रहे, वो बोल क्या करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द कर्व टचेस द एक्स एक्सिस। क्या करूं? सर डिस्क्रिमिनेंट। आगे बोलेगा डिस्क्रिमिनेंट व्हाट? It is real because x is touching, the graph is touching x axis, so it अच्छा, is greater than करता है equal तो to 0. अरे चुप रहे, थोड़ा शॉर्ट में बोल। टच करता है, टच बच्चे। रियल तो ठीक है, अगर वो टच ही कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट तो 0 होगा ना। अच्छा ओके सर। टच करता है, टच की क्या कंडीशन होती है बच्चे? Roots are equal, so हाँ, discriminant तो is equal to 0. फिर वो लगाया क्यों नहीं? ओके सर, मैं ग्रेटर देन भी डाल दिया था। वो नहीं, डिस्क्रिमिनेंट तो 0 है तो बस d इक्वल टू 0 लगा दो, बस खत्म। ओके सर। नेक्स्ट 29। सर मेरा डाउट है ध्रुव। ट्वेंटी नाइन्थ मैंने दिया नहीं, अभी नहीं करना है। बोथ रूट्स आर नेगेटिव, क्लियर? और दिया है तो गलती से दिया है, अभी नहीं करना। ओके सर। नेक्स्ट 44। सर ये भी मेरा डाउट है ध्रुव। 44 देखो। The quadratic does not have any real roots. Does not have any real roots की क्या कंडीशन होती है बच्चे? d less than 0। d less than 0 होगा तो दिमाग में कितने ग्राफ आने चाहिए? 2 ग्राफ आने चाहिए। 2 ग्राफ। Then we need one more condition to decide which graph is that, right? हाँ। तो इसका f of 0 कितना है?
देख ध्यान से। 6 पॉजिटिव। मतलब अब तो डिसाइड हो गया कौन सा ग्राफ है, हाँ, कौन सा, ऑलवेज पॉजिटिव वाला ऑलवेज नेगेटिव वाला? ऑलवेज पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला। मतलब कैन आई से एफ ऑफ एक्स which is ax square plus bx plus 6 ax square plus bx plus 6। अरे यार तो बंद ही करना पड़ेगा, दूसरा लगता है चालू करना। S2 does not have any two distinct real roots, तो ठीक है, distinct नहीं है मतलब इक्वल तो हो ही सकता है। हमारी कंडीशन जो लगेगी वो किसकी लगेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x belongs to R। करेक्ट है बच्चे? हाँ सर। Just a second. हाँ बच्चे, फॉर ऑल x belongs to R it is greater than equal to 0 और मुझे निकालनी है वैल्यू 3a plus b टाइप की। तो मैं यहाँ पे x को 3 डाल देता हूँ, तो 9a plus 3b plus 6 is greater than equal to 0 हो जाएगा। तो ये समझ ले ताकि मैं फटाफट इस क्वेश्चन से आगे बढ़ूँ। कुछ समझ में आया? हाँ हाँ आ गया सर, वो फिर कैंसिल हो जाएगा 3। फिर बस कैंसिल हो जाएगा, उससे हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। चलो बच्चों 2 मिनट रुको, मैं लैपटॉप रिस्टार्ट करता हूँ। Yes, write down one sheet out from chat. वही करना पड़ेगा बच्चे, अल्फा स्क्वायर वाला ही। एक्सरसाइज 1C के डाउट्स कर रहे हैं हम। सर इसमें अल्फा आ जाएगा 1 if you take it common and cancel। अब 1 आता है कुछ -1 आता है बच्चे। सर प्लस और माइनस प्लस b अल्फा प्लस क्या बोल रहा है सर? अल्फा विल कम प्लस -1 और फिर वो f of 1 into f of 1 into g of -1 वैसे कुछ है, तो फिर उसमें एक 0 आ जाएगा ना। अरे क्या आता है वो अपन को देखना है। अल्फा अगर प्लस -1 आता है बच्चे तो फिर सर और you can directly equate them ना, so you can directly equate them and take alpha square common, फिर a minus c will get cancelled, so then alpha square is equal to 1, alpha is equal to plus minus। वही तो कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने को बोला है ना, तो एक तरीके से। yes sir। a minus c alpha square minus of a minus c is equals to 0, मतलब alpha square is 1, alpha is plus minus 1, मतलब दोनों में से कोई भी कॉमन रूट है तो या तो f of 1 0 है या फिर f of -1 0 है। क्लियर? Yes sir। Good. Yes sir, thank you sir। और कौन इंटरेक्ट कर रहा था मेरे साथ? सर गोपाल। गोपाल, गुड। 14th के बाद 19th किसका डाउट है? दीपक। 19 मैंने दिया है बच्चों, मैंने स्किप करने को बोला था ना अभी। सर 19 आपने नहीं दिया है। नहीं दिया है, ढंग से करा कर बच्चे। सॉरी सर। 26 किसका डाउट है? सम्यक। सर जोहान।
26 क्वेश्चन देख रहे हैं। It has no real root, मतलब d less than 0 है। Okay. और a plus b minus 3c by 4 is greater than 0 और 4a plus 4b minus 3c is greater than 0। याद करो मैं क्या बोलता था, फर्स्ट स्टेप क्या है, f of x लिख लो, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अभी d less than 0 के कारण तो दो ग्राफ बन सकते हैं, हमें एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि ये है, तो ये दिख रहा है मुझे f of 2 है, एवरीवन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. f of 2 greater than 0 हो गया, तो अब तो पता लग गया कि क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव वाला ग्राफ है, आया ना? Yes, sir. जिसको डाउट है बच्चे, यस और नो एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो इसका ये क्या है, ग्रेटर देन 0। Greater than 0. मैंने इस टाइप की प्रैक्टिस कराई है कि c डायरेक्ट नहीं लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, f of 0 is greater than 0, याद आया? Yes, sir. बट यहाँ पे f of 0 c है या -3c है? Minus 3. Minus 3c. -3c is greater than 0, this implies c is less than 0। Clear? Yes, sir. Thank you, sir. 27 किसका डाउट है? Sir, Dhruv. क्या डाउट है बच्चे? सर इसमें मेरा 0 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आ रहा, ओपन ही आ रहा था। ओपन ही आंसर है, किसने बोला क्लोज्ड है? देख पीछे, सर पीछे बी ऑप्शन दे रखा है। देख वापस, तू किसी गलत एक्सरसाइज का देख रहा होगा कदे, देख अभी देख। देखता हूँ सर। देखा? हाँ सर, 27th का बी है, 1 का सी। 27th 1c is b, और कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? 1c ना? हाँ सर। Yes, sir. 1c 27 सर अगर इसमें हाँ, m की वैल्यू अच्छा ये केस में, हाँ ये अलग नहीं, सुन ले, m इक्वल टू 0 का केस अलग से लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि m इक्वल टू 0 में तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी ना बच्चे? हाँ हाँ है ना? हाँ सर, नहीं बचेगी। तो ऑब्वियसली वो क्वाड्रेटिक के फंडे वैलिड नहीं है, उसको तो अलग से लेना पड़ता है। m इक्वल टू 0 ले लिया, ये 0 क्या आ गया, 1 ग्रेटर देन 0, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू, तो फिर यही आंसर है ना? अच्छा, तो अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी तो वो वाला तो अलग से लेना ही पड़ेगा ना? हाँ ओके सर। 34th इसका डाउट है? Sir, मेरा जोवान। ओके, को देखते हैं। If the quadratic equations have a common root, ये तो मेहनत मजदूरी है थोड़ी सी, वही अल्फा स्क्वायर हटाओ, करा तूने? अच्छा सर, वो अल्फा स्क्वायर कट करके ही करना पड़ेगा हाँ सर, क्योंकि सॉल्यूशन में आपने डिफरेंट वे में किया है इसलिए। नहीं बच्चे, वही किया, तो ध्यान से नहीं देखा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, फिर अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। 42 इसका डाउट है? 42 सर कार्तिक। हाँ 42 में क्या इशू है बताओ? सर लास्ट में नहीं आ रहा, मेरे को y का इक्वेशन में मिल गया, लास्ट का नहीं आ रहा। नेवर पूछा है और उल्टा आंसर आएगा, कुछ है नहीं यार, मजदूरी करा रहा है। x स्क्वायर प्लस 2mx और 2yx, 2x कॉमन, m माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 4mn प्लस 2ny इक्वल टू 0। चेक कर, सही है देख। यस सर, यहाँ था, इसके बाद भी आ गया था। 2mx माइनस 2xy, यस, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
4 से 4 चला गया, m स्क्वायर से m स्क्वायर चले जाएगा, y स्क्वायर minus 2my minus 2ny plus 4mn is greater than equal to 0. अब बच्चा क्या है बच्चे इसमें, बोल जल्दी। सर इसके बाद क्या करने का है? इसके बाद इसको नाचना है, अरे आंसर निकालना है और क्या निकालना है, वेवी कब नहीं दिख रहा तेरे को? हाँ अच्छा ठीक है, ओके सर। ये 2m और 2n वाले वेवी कब नहीं दिख रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर। तो ये वाले में लाई करता है तो कहाँ पे नेवर लाई करेगा? हाँ In सर, this समझा। interval. थैंक यू सर। 44th किसका डाउट है बच्चों? सम्यक। 44th में समय क्या किया अभी तक? कुछ स्टार्ट। Sir, we'll take 1 plus x squared to the y side. तो मतलब बेसिकली पहले y की रेंज निकालनी है, हाँ है ना? Yes, sir. तो y की रेंज निकालेंगे, x स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 माइनस 4y स्क्वायर, दिख रहा है ना? यस बच्चे दिख रहा है? Yes, sir. 4 से 4 चला गया, y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, मतलब y बिलोंग्स टू -1 to 1, इसका आंसर आ गया। कोई इशू यहाँ तक? No, sir. अब हमें क्या इसका आंसर निकालना है, हमें इस एक्सप्रेशन, मान ले इसको a बोल दिया, तो a की रेंज निकालनी है जब y बिलोंग्स टू -1 to 1 हो गया। किसका क्वेश्चन हो गया ये? कमान Okay, sir. समझ गया। इसका कौन सा टॉपिक, क्या बोलते हैं एवरीवन? Range and domain. क्या बोलते हैं एवरीवन इसको? Restricted domain. रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, याद आया? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हमने क्या डिसाइड किया था, किससे करेंगे? -d/4 से Perfect square. परफेक्ट स्क्वायर। Perfect square. क्लियर बच्चे? Yes, sir. चलो 2a के डाउट्स लिखो चैट पे। और किसी का कुछ लास्ट टाइम देख लो, सी यू हियर ऑन द स्क्रीन, कोई छूट गया तो जल्दी से बताओ। सर एक्सरसाइज 2 में 44 है ही नहीं। 44 है ही नहीं? नहीं सर। अच्छा तो ये मैंने गलती से लिख दिया है, तो ओके 34 भी नहीं है किसी का, तो 11 14 21 32 16 वो भी नहीं है। है। यस दैट्स इट एवरीवन। चलो करते हैं 7th क्वेश्चन, किसका डाउट है? सम्यक। अच्छा 7th क्वेश्चन मैंने दिया। Yes, sir. है ना? यस सर। होल्ड गुड। तो इसमें जैसे ये सी पार्ट वाला तो लोकेशन ऑफ रूट है जो तू अभी कर नहीं पाएगा, बट उसके अलावा सब कर सकता था। देयर इज एग्जैक्टली वन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच f of x इज नॉन नेगेटिव, मतलब f of x ग्रेटर देन इक्वल टू r बोल रहा है, तो इसके लिए d लेस देन इक्वल टू 0 कर देंगे। करेक्ट? Yes, sir. ऑप्शन डी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, वो तो -d/4 हो गई। करेक्ट? Yes, sir. सर बी पार्ट में प्रॉब्लम है। a और d तो एंटल हो जाएगा। करेक्ट? हाँ है ना? Yes, sir. अब डी बी पार्ट भी लोकेशन ऑफ रूट ही एक्चुअली, बट इजी वाला है उसका वर्जन। 0 लाइज बिटवीन द रूट, मतलब ग्राफ ऐसा होना चाहिए। Yes, sir.
यही तो मतलब है, देख 0 लाइज बिटवीन द रूट्स। अरे हाँ है ना कार्टून? यस सर। तो फिर क्या कंडीशन लग जाएगी कि 0 पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए, हाँ है ना? यस सर। बट ये किसका पार्ट है अगेन? लोकेशन ऑफ रूट्स। ओके, बट बहुत इजी वर्जन है, यहाँ दिखना चाहिए कि f of 0 लेस देन 0 है। बट अगर तेरे को रुकना है तो नेक्स्ट टॉपिक तक रुक सकता है। क्लियर? ओके सर। 11th जय श्लोक। ओके, जय अशोक, क्या डाउट? किस पार्ट में डाउट? सर मुझे आ गया आंसर भी, पर वो कंडीशन नहीं आया। इफ ए इज डिडंट हियर यू, रिपीट अगेन। आवाज ब्रेक हो रही है, जल्दी बोल वापस। हेलो। यस बच्चे। सर वो इफ वाला कंडीशन मुझे नहीं समझ में, बाकी क्वेश्चन पर इफ ए इज सी इज ग्रेटर देन ए एंड डी इज ग्रेटर देन सी। मत चुप रहे, देखो एक्चुअली क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तूने ट्राई ढंग से नहीं किया, मतलब डिसेंट ट्राई नहीं किया। परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, तुझे ए की वैल्यू नहीं पता है तो हाउ कैन यू से कि इसका गोल्डन क्वेश्चन का आंसर यस है या नो है? एवरीवन यस और नो? यस सर। यस सर। देखो सोचना चाहिए था बच्चे, थोड़ा सा देख मेरे साथ वापस हाँ इंटरेक्ट। सर, हाँ समझा सर, समझा। ओके सर। जब तक हमें नहीं पता कि ए क्या है या ये सब उसके बीच में है या नहीं है, हाउ कैन यू से दैट कि सी और डी के बीच में हमें रिस्ट्रिक्टेड डोमेन निकालनी है? ऐसे क्वेश्चन को हमेशा एग्जांपल्स की तरह समझाओ। देखो अगर 2 एग्जांपल लेता हूँ, बाय द वे ये सी और डी 1 to 4 है मान लो, और जो ये ए की वैल्यू है उसके बीच में है, तो हमारे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर यस आएगा, हाँ है ना? यस सर। यस बाय द वे ये 1 से 4 है और हमारी वैल्यू है 5, तो गोल्डन क्वेश्चन का आंसर नो आएगा, हाँ है ना? यस सर। यस सर। उसी हिसाब से केसेस बनाएंगे। समझ में आया? हाँ सर, समझा। यस सर। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, देखो क्या है। उसने बोला कि ए इज बिटवीन सी एंड डी, मतलब ये फर्स्ट वाला केस है, एग्री करो? यस सर। हाँ है ना एवरीवन? यस सर। यस सर। ये है, तो गोल्डन क्वेश्चन का आंसर यस होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 + b - a स्क्वायर। ऑप्शन ए करेक्ट है। बताओ समझ में आ गया एवरीवन? यस सर। एक और ऑप्शन करता हूँ, देखना कौन सा करूँ। ये तो कौन सा करूँ तुम बताओ? सी वाला कर दो। हाँ, सी वाला। डी फॉर दिल्ली या बी फॉर बॉम्बे, क्या बोल रहे हैं? सी फॉर कैट। सी फॉर कैट। ओके, तो देखो क्या बोल रहा है कि ए सी और डी दोनों से बड़ा है, मतलब ऐसा एग्जांपल चलेगा। देख एग्री कर, कम ऑन, ये रहा सी, देख ध्यान से, हाँ है ना? यस सर। सो अब गोल्डन क्वेश्चन का आंसर नो है। अब मिनिमम बाउंड्री पॉइंट पे होगा, क्या लगता है किस पे होगा, 1 पे या 4 पे? मिनिमम। अरे पता नहीं गधा कब बोलेगा। सब बच्चों को दिख रहा है ना 4 पे होगा? 4 पे होगा सर। यस यस सर। एक्चुअली 4 तो मैंने एग्जांपल लिया, आई होप तुम सबको समझ में आता है कि 4 की जगह डी है, हाँ है ना? यस सर। यस सर। यस सर। 5 की जगह कौन है? सी है। तो यहाँ पे मिनिमम के लिए x को कितना रखना चाहिए? 4 रखना चाहिए। सो कहना इसे 4 की जगह d रखूंगा। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ये रही मिनिमम वैल्यू, ओपन कर दो, डी स्क्वायर। ये सी है, ए है? ए है ना? ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस बी माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस बी। ऑप्शन सही है। अब तो दिख गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ये ऐसे क्वेश्चन दिमाग लगा के करने हैं, अदरवाइज ये क्लियर नहीं करोगे तुम। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा। फोर्टीन किसको डाउट है? सर ध्रुव सर, मुझे उसमें ए और सी आ गया आंसर, बट बी नहीं आया। ओके, तो मुझे भी नहीं आता, बिकॉज मैंने रीजन लिख दिया। आज ही दक्ष ने पूछा है गधों, तुम करके नहीं आए होगे, तो पहली बात है। ध्रुव और नालायक, जल्दी बोल, करके आए थे तुम प्रैक्टिस शीट? हाँ, मैं एमपीएस करके आया। ये सेम क्वेश्चन आज ही डिस्कस हुआ है। ओके सर, मैं रेफर कर लूँ। पैथेटिक। ढंग से करा करो जो चीजें कर रहे हो, ज्यादा बली मत करो यार।
16th क्वेश्चन, किसका डाउट है? नो डाउट लास्ट टाइम? चलो नहीं है, ये डाउट नहीं है। 21st सर ध्रुव। ओके ध्रुव, देखो ये रहा 21st क्वेश्चन। सर इसमें मेरा सिर्फ बी आ रहा है, ए और सी तो आई नहीं। देखते हैं अभी। अरे 0 आ रहा होगा तो इसलिए सभी आंसर होंगे, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। नहीं 0 नहीं आ रहा, शायद 1 आ रहा था, पता नहीं। 0 ही आना चाहिए। If every pair of this equation has a common root, मतलब इसका अल्फा है, इसका बीटा है, इसका बीटा है, ये गामा है, ये गामा है और इसका अल्फा है। तो अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? माइनस पी। बीटा प्लस गामा इज व्हाट? माइनस क्यू। गामा प्लस अल्फा इज व्हाट? माइनस आर। सबको ऐड कर देते हैं। माइनस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर बाय 2 हो गया। हाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख रहा हूँ। माइनस पी प्लस गामा is minus of p plus q plus r by 2. Sum of the 3 common root पूछा है ना? हाँ हाँ the 3 common root. तो sum of the 3 common root तो पहली बात आंसर ये रहा, दिख रहा है तेरे को? हाँ हाँ है ना? हाँ सर। बट p plus q plus r किसी तरीके से कुछ निकलने वाला है, तो वही देख रहे हैं हम। गामा की वैल्यू alpha beta is qr, beta gamma is rp, beta common alpha plus gamma is r common q plus p, alpha plus gamma is minus r is equals to r into q plus p. r is not 0, cancel हो जाएगा, so beta की value is minus of p plus q. सही है बच्चे? हाँ सर। देखना कुछ गलती नहीं की, एक बार चेक कर पहले। अल्फा बीटा प्रोडक्ट इज क्यू आर, बीटा गामा इज आर पी, दोनों को ऐड कर दिया। बीटा कॉमन, अल्फा प्लस गामा इज आर कॉमन क्यू प्लस पी, अल्फा प्लस गामा इज माइनस आर, माइनस आर से कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ पी प्लस क्यू। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में डालूंगा अल्फा माइनस क्यू इज माइनस पी, सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू। करेक्ट लड़के? हाँ सर। अगर मैं दूसरी इक्वेशन में डालूंगा बीटा मतलब माइनस क्यू प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो गामा की वैल्यू आ गई कितनी? पी। हाँ सही है? हाँ सर। तीसरी इक्वेशन में डालूंगा तो रिलेशन आ गया, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस आर, मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर कितना है बच्चे? 0। तो सारे ऑप्शन अच्छा, मैंने थर्ड वाले में ना सर मैंने बीटा की वैल्यू वो ले ली थी एल। क्लियर अब? नहीं हाँ सर। 32 किसका डाउट है? लास्ट टाइम 32 किसी का डाउट? नो, ठीक। ओके 2 भी निकालो बच्चों। सर सम्यक। 2 भी निकालो। सर 32 डाउट सम्यक। मैं जब पूछ रहा हूँ तब क्यों नहीं जवाब देता है भाई? सॉरी सर। थर्टी टू पहले देखना, रुक जाओ अभी, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है। This quadratic and this less than 0, this inequality are satisfied for single value of x. के दोनों का d इक्वल टू 0 करना है। देख समझा रहा हूँ, सुनना। ये पहली क्वाड्रेटिक है, मान ले क्वाड्रेटिक यहाँ से यहाँ तक, मान ले इसके रूट 1 और 4 ऐसे। तो क्वाड्रेटिक लेस देन 0 का आंसर क्या होगा? 1 to 4 होगा। यस सर।
अब दूसरी क्वाड्रेटिक लेस देन 0 का मान ले ऐसा ग्राफ है, मान ले 2 से 6 है, तो उसका आंसर 2 to 6 होगा। यस सर। अब क्या बोल रहा है, दिस इनइक्वालिटी आर सेटिस्फाइड फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ x, इसका क्या मतलब हुआ बता। ओनली वन वैल्यू फॉर x विल अब सैटिस्फाई। एक्चुअली ये 2 to 6 नहीं है, या तो 4 to 6 होगा। कम ऑन एग्री कर। यस सर। है ना, यस सर। मतलब दोनों का क्या बोल रहा है वो, कम ऑन कॉमन रूट, बस। ओके सर। समझ में आ गया ना। यस सर। बस दोनों के कॉमन रूट का ले सॉल्व करो, हो जाएगा। ओके 2b में तो कम ही डाउट होंगे, आई एम श्योर। 2b का कोई डाउट चैट पे लिखो वापस से। That's it. Last time. 2b. ओके यही है, ठीक है। 15th क्वेश्चन। इससे आदित्य किसका डाउट है? सर आदित्य। ओके फिफ्टीन से पहले सब आ गए आदित्य? यस सर। हाँ हाँ है ना? यस सर। ओके तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई होगी, करेक्ट ना? यस सर 0। और कुछ काम का बोले यार, क्या है इसके अल्फा की वैल्यू कितनी आई? a माइनस a कुछ ऐसा आया, b अल्फा इज b, ऐसा कुछ? Yes sir, actually alpha came C for the value. Alpha C and beta is B, correct ना? And gamma is A, ऐसा ही कुछ है? Yes sir. Yeah, correct. बिल्कुल सही, यही आंसर आता है। सो अब a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस bc करना है, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने का सोचते हैं। लेट्स सी ac कौन है? a कौन है? गामा, तो ये गामा स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर माइनस bc कौन है? अल्फा बीटा, करेक्ट है लड़के? Yes. तो कैसे ट्विस्ट कर सकते हैं? लेट्स सी अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कहाँ है? हाँ बच्चों याद करो, ये सोचना पड़ता है, भूल जाता हूँ मैं कैसे करना है, क्या a करना है। प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आती है, फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे, फिर उससे a स्क्वायर के डिनोमिनेटर में वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा आंसर। ऐसे नहीं करना पड़ेगा इसमें, हाँ मतलब जो लड़की बोली वैसे कुछ है, बट रुक जाओ याद आया मेरे को। a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो व्हाट वी कैन डू इज a से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे को। सो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी 0 है, करेक्ट बच्चे? सो देयरफॉर a स्क्वायर कितना हो गया? माइनस ए बी माइनस ए सी। Yes sir. a स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूँ माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस बी सी। सो नीचे आ गया a स्क्वायर कॉमन माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जल्दी से ओके कर। Yes sir. Yes sir. सो सेकंड टर्म सिमिलरली क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हाँ Yes sir. तो तीनों का सम में नीचे तो कॉमन आ गया माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके कर जल्दी से। और ऊपर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, करेक्ट बच्चे? Oh yes sir. Yes sir. अब हमें वापस पता है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो उसको स्क्वायर कर दिया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 है, करेक्ट लड़के? Yes sir. Yeah. So this is equals to minus 2 times of this. So minus 2 times of AB plus BC plus CA upon minus times of AB plus BC plus CA. कितना आंसर आ गया? +2. Okay. Clear? Okay sir.
28 गुड लड़की कौन थी? सर सेम आई एम मलिका गुड 28 now सर ठीक मेरा ओके 28th question देखो. In copying a quadratic equation by mistake, ABC copied the same equations as this, and this respectively. Okay, ABC copied the same equation as these three. Solving the equation, they all got their respective roots. If alpha satisfies the three equations, then alpha is a root. Alpha satisfies the three equation, मतलब दो को satisfy करके देखना है, वो analysis वाला question है. चलो देखते हैं इसको. Quadratic and mistake ABC copied the same equation as this, and this respectively. They all got this. If alpha satisfies all the three equations, ठीक है. A alpha square plus B alpha plus C is 0. B alpha square plus C alpha plus A equal to 0. और कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है. अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट वही दिख रहा है. we can multiply by A and B like first equation. वही तो बोल रहा हूँ ना बच्चे, अल्फा स्क्वायर को हटाने के लिए. और कोई ऑप्शन मैं देख रहा हूँ, उससे पहले सोच रहा हूँ. वेट, by mistake copied the same equation, this and this. ABC belongs to R. They all got their respective roots. Alpha satisfies all the three equations. वही लग रहा. दूसरे को पहले A से मल्टीप्लाई कर दो. AB अल्फा स्क्वायर प्लस AC अल्फा प्लस A स्क्वायर इज 0. ये तो वही क्वेश्चन है ना जो एक्सरसाइज 1C में किसी ने पूछा था. मेरे को वही लग रहा है, देखते हैं. A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी. देखना इधर, अगर तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये कर सकते हैं. एज कंपेयर टू दिस, प्लीज सी. Yes. इसको डाउट था, वापस बोलना नाम. ध्रुवेल आदित्य एंड बस. ठीक. तीसरे को सबको डाउट होना चाहिए, वैसे करा नहीं है फिर ढंग से. नहीं तो तीनों में अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है तो तीनों को ऐड कर दिया मैंने. सो A प्लस बी प्लस सी इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी प्लस ए. सबको दिख रहा है कि A प्लस बी प्लस सी हर जगह कॉमन है. हाँ है ना? यस सर. यस. ध्यान से देखो. तो A प्लस बी प्लस सी या तो 0 है या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 0 है. करेक्ट बच्चे? यस सर. सो अगर मैं इसको रिलेशन को लूंगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज 0, क्योंकि A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो कुछ ऐसा है नहीं. इसके लिए अल्फा की वैल्यू, मतलब एक तरीके से अल्फा का रिलेशन आ गया. ये 0 है तो ऑप्शन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये A क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो ये होता है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. तो ये नहीं है, ये वाला है. एवरीवन? हाँ है. यस सर. इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है. दिख रहा है सर. मतलब क्लियर है कि 28 आदित्य? Get it sir, satisfy वो second. हाँ बस ठीक है. Okay. टाइम बच गया, देख कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. Okay sir. 2C. 2C के डाउट्स देखो चैट पे. यस एवरीवन, जल्दी से 2C के डाउट्स. आई होप सारे बच्चे सिंसियरली करके आए ना. हाँ भाई. यस सर. यस. Last 5 seconds. Okay. 13th question.
Whose doubt? 13th question. तो मई का Maika. थर्टीन क्वेश्चन का बच्चे मैंने सॉल्यूशन भेजा था, मेरा हैंड रिटन, तुमने देखे थे उसके? तो आपके हैंड रिटन मैंने नहीं देखे। मैंने Sorry हैंड sir, रिटन में भेजे देख बच्चे, कर आती हूँ। जल्दी देख इधर। हाँ नहीं तो फिर क्या 2C में बहुत सारे डाउट्स पूछोगे तुम से, इसलिए मैंने हैंड रिटन भेजे। आ गया, जस्ट अ सेकंड। ये देख, दिख रहा है? हाँ यस सर। ये देखे? नहीं ये वाला नहीं देखा था। जिसको तो भी एक बार मेरे साथ ही समझ ले। नेक्स्ट Okay, टाइम sir. बच्चे ये वापस ये फॉरवर्ड कर दिया करो यार, डाउट डिस्कशन से पहले तुम अपने आप ही कर दिया करो, ठीक है? हाँ, ये सब रूट्स हैं। लेफ्ट साइड क्या है? P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर। तो मैंने सब कुछ अल्फा बीटा में डाल दिया, तो लड़की ये आ गया। देख, राइट साइड की ये वैल्यू है, तो मैंने सब कुछ अल्फा बीटा में डाला, ओपन किया, थोड़ा सा सॉल्व किया, तो ये ऐसा आ गया, तो दिख गया के स्कोर। क्लियर ओके लड़की? ओके सर, थैंक यू सर। इसके बाद 31st भी पूछा है किसी ने। यस सर। तूने भी नहीं देखे ना? तो 31st तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 31st हो गया डिस्कशन या नहीं हुआ क्या बच्चों? पहले ये बता। नो सर। हाँ, तो पहले ये बता बच्चे, तू देख के आया है या नहीं देख के आया? नो सर, आई डिडंट सी दिस वन। क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है, और इसमें इतना एनालिसिस है, तो तू नहीं देख के आएगा तो अपन डिस्कस नहीं कर सकते। तू एक बार वापस देख के और नेक्स्ट टाइम वापस पूछेगा। क्लियर? ओके सर, ओके। ये मैंने भेजी हुई है ना शीट बच्चों, एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है यार बच्चे, एक बार वापस देखना इसको, देन ओनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सब इसमें दे रखे हैं जो तुम्हारे डाउट्स है यार, वो मैंने सब लिख के भेजे हैं। 25th किसको डाउट है? 25th सर ध्रुव। हाँ, वो बता देता हूँ क्योंकि वो नहीं है इसमें। ये आज के आज कोई बच्चा फॉरवर्ड कर देना ग्रुप पे। सुन लिया वापस? यस सर। 25th सुन लो बच्चों, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। एवरीवन लिसन क्लोजली। ये x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 1, ये काफी फैमिलियर इक्वेशन है, ये काफी चैप्टर में यूज आएगी। इसको पता है क्या लिख सकते हो? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 फैक्टराइज कर सकते हो इनटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। कौन बताएगा कैसे कर सकते हैं इसको? एनीबॉडी? नोबॉडी? चलो बताओ सर a प्लस बी ए माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो तो तू बता कैसे। चलो इधर देखो, अभी ये यही चीज है ना एवरीवन? Sir, like, can we substitute like value 1 and minus 1 in the equation? Like, we'll get No. we can get value of नो, अरे वो मैं जितना बोल रहा हूँ यार, एक बार चुप रहेगा बच्चे। मैंने अगर तू इस क्वेश्चन के बारे में बोल रहा है तो आई डोंट केयर अबाउट इट, मैं अभी इसके बारे में पूछ रहा हूँ, तो तेरे को इसके बारे में बोलना चाहिए ना। yes, sir, I was saying like if we can substitute value of x 1 or minus 1, we can get the value of a. फॉर किसके बारे में बात कर रहा है तू? पहले क्वेश्चन के बारे में या जो मैंने इक्वेशन पूछी उसके बारे में? 25th question, sir. So Aditya, are you not able to hear what I am telling you? I am asking you about this equation. I don't care about that question. Okay, sir. इस क्वेश्चन की इक्वेशन ये जो सिखा रहा हूँ वो सीख, अपनी अक्ल मत लगा, वो बाद में जब मैं पूछूं तब बोलूं। यस एवरीवन, इसको फैक्टराइज करना है, कैसे कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो। अपने एडेमेंसी मत दिखाया करो कि मैंने ये करा तो बस वो एक बार, वो बाद में पूछ लें। अबाउट दिस व्हाट वी हैव टू डू? सर x स्क्वायर से डिवाइड कर। नहीं, डिवाइड नहीं कर, बहुत बार बताया हुआ है, डिवाइड नहीं करते हैं। यू कांट चेंज द क्वेश्चन। कॉमन ले सकता है, बट कॉमन लेने से कुछ होता ना रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है काइंड ऑफ, बट डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने इसको प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया, तो एक्सप्रेशन को सेम रखने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर भी करूंगा, है ना? यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखो, वो ये पहले वाले ये 3 टर्म को मैंने ऐसा लिखा है, सही लिखा है ना? हाँ भाई, यस सर। यस सर।
अरे यार खत्म, थोड़ा दिमाग है तो लगाओ ना यार। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 2x² लिखा तो पाप कर दिया क्या? नहीं सर। नो सर। अब ये तीनों किसके स्क्वायर हो गए? x square प्लस plus माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट एवरीवन? यस सर। अब तो दिखा या अभी भी नहीं दिखा? जल्दी देख देखो। क्या सर? कौन सा फॉर्मूला? अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है जो दक्ष में बोला भी? यस सर। तो डायरेक्ट पूछ रहा था, तो ये दिख गया आई होप सबको। ये सुनो। सो अब ये इक्वेशन के बारे में याद रखना है, ऐसा ये काफी क्वेश्चंस में आएगा धीरे धीरे। x4 plus x square plus 1 is same as this into this। बिल्कुल क्लियर? यस सर। अब क्या बोल रहा था आदित्य? Yes, sir. Sir, I substitute like value of x is equal to 1 or minus 1. So Why? get the value of a, sir, like अरे क्यों, मतलब ऐसे कैसे 1 और -1 क्यों रखूंगा? किसने बोला कि 1 और -1 इसके रूट है बच्चे? ये बता मुझे, कहाँ लिखा है? because the given condition the roots are real and distinct, so if we keep तो अरे यार, तो रूट्स हैं इसके, देखिए रे, इसके रूट x स्क्वायर माइनस 5x या x स्क्वायर माइनस क्या बोलूं 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके रूट 2 and 4 है, इसलिए इसके रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो क्या मैं 1 रख सकता हूँ क्या x को? no sir, no sir. तो फिर कैसे रखूं 1? रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इसका ये मतलब तो ना कि वो उसके रूट कुछ भी है, आइडेंटिटी है। हाउ कैन आई पुट x इक्वल्स टू 1? रूट रियल है, आई नो, बट 1 है, वो कहाँ बोला है? Yes, not told. तो ऐसे कैसे, मतलब नहीं, मेरे को जानना है बच्चे कि कैसे सोचा कि 1 तो कहीं दे ही नहीं रखा है। व्हाई कैन यू पुट x as 1? I just want to keep an example, sir, like they are 1 and -1 for condition for the solving. मतलब आई एम नॉट श्योर व्हाट यू आर थिंकिंग, बट क्या तू क्लियर है कि 1 नहीं रख सकता? Yes, sir, yes, sir. Yes. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a निकालनी है, जो ताकि इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, बट रूट्स क्या है वो मुझे नहीं पता है, तो मुझे तो सिर्फ रियल एंड डिस्टिंक्ट टाइप की कंडीशन लगा सकता हूँ। सो एनीवे, इसको अब हमने फैक्टराइज करके लिखा a+1 इनटू, दूसरे को फैक्टराइज करके क्या लिख रहा हूँ बच्चों, बोलो? x square plus x plus 1 x square minus x plus। करेक्ट, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अच्छा, अब ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 तो कैंसिल हो गया क्योंकि इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, मतलब ये पॉजिटिव है, आए ना? यस सर। तो मेरे पास अभी एक इक्वेशन आ गई, दिख रही है सबको? क्वाड्रेटिक दिख रही है सबको? यस सर। एवरीवन कैन यू सी दिस क्वाड्रेटिक? मतलब रीअरेंज करके क्वाड्रेटिक प्रॉपर फॉर्मेट में आ ही जाएगी ना? उसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा देना बस। क्लियर? Yes, sir. Yes. Sir, if quadratic is positive, then we can cancel it. कोई भी फैक्टर पॉजिटिव है तो कैंसिल कर सकता है बच्चे। So because usually you tell कि factors cancel नहीं करने का, ना आंसर नहीं आता है। तो क्या नाम है तेरा? नहीं, वो इनइक्वालिटी में होता है। चुप रहे यार, ये तुम बच्चों बहुत गधों की आदत है यार। किसने डाउट पूछा था? नाम बोल के बोला करो, इसलिए हमेशा बोलता हूँ मैं। सम्यक। साम्यक। बच्चे, कैंसिल तो कभी नहीं करना चाहिए वेरिएबल्स को, अनलेस यू नो कि वो 0 नहीं है। मतलब एक होता है बचपन के लेवल की लर्निंग और एक होता है थोड़ा सा आगे लेवल की लर्निंग। तो आगे के लेवल ऑफ लर्निंग थोड़ा सोचा कर। बचपन की लर्निंग में बोलता हूँ कि हाँ कैंसिल नहीं करना चाहिए। कैंसिल कर सकते हैं अगर वो पॉजिटिव है। कैंसिल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसका एक सॉल्यूशन कभी कभार 0 हो जाता है। जैसे ये है, इसको ऐसा लिखूंगा मैं, माइनस ऑफ a+1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिया, करेक्ट ना? यस सर। अब इसके बाद बोलूंगा या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, करेक्ट और नॉट? यस सर। जल्दी से बता, हाँ है ना? यस सर। अब ये कभी 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये पॉजिटिव है, रिजेक्ट हो जाएगा, तब ये आ जाएगा ना? यस सर। तो उसी को मैंने डायरेक्टली लिखा था कि कैंसिल कर दो, क्योंकि वो 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको काट सकते हो। क्या ये समझ में आता है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। तो मतलब थोड़ा सा क्या बोलूं मैं, दिमाग और ज्यादा अपन को यूज कर सकते हैं इसमें। क्या कि वेरिएबल को कभी काटना नहीं चाहिए, यस, बट वो बचपन की थ्योरी है। वेरिएबल को काट सकते हो अगर तुम्हें पता है कि x इज नॉट 0। क्या ये समझ में आया क्या बोला मैंने? Yes, sir. एवरीवन समझ में आया? Yes. क्या बोला मैंने, वापस रिपीट करो। वेरिएबल को यस काटना नहीं चाहिए, कॉमन लेके सॉल्व करना चाहिए टू बी सेफ साइड। बट कॉमन लेके करो तो क्या लंबा लंबा बार बार लिखना पड़ता है, तो काट दो और एक सॉल्यूशन लिख दो x इज 0। कर सकता हूँ ऐसा? Yes, sir. यस सर।
अब मुझे पता है x 0 नहीं है, तो इसको तो हटा ही दोगे ना फिर, तो आएगा। क्या समझ में आ गया सम्यक? यस सर। और अगर इतना थोड़ा कंफ्यूज होता है इसमें तो ठीक है, फिर कॉमन लेके कर, वो सेफ मेथड है, बट अब थोड़े से 1-1.5 महीना हो गया तो आगे समझ सकते हैं। 28 किसको डाउट है? सर आदित्य सर, सर आई एम गेटिंग रॉन्ग आंसर्स। तो करेक्ट करते हैं उसको, फिर मुझे रिवाइज करा इधर एवरीवन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना। इधर देखो स्क्रीन पे, अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स अगर अल्फा बीटा है, तो उस क्वाड्रेटिक को उसके रूट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं ना एवरीवन? यस सर। यस। तो मैं ऐसा भी ये नहीं रखा, मैंने रूट नहीं दिया, आई डिडंट गिव यू कि रूट है, मैंने बस ये बोल दिया कि वी हैव टू इक्वेशंस कॉल्ड एज व्हाट, सिमिलर इक्वेशंस। यस सर। यस सर। यस तो सर। यार सिमिलर इक्वेशन के बाद भी तो बोल ही सकता हूँ ना कि अगर ये दो सिमिलर है, सो आई नो अ क्वाड्रेटिक जिसके रूट अल्फा बीटा है, हाँ है ना? यस सर। यस सर। अगर क्वाड्रेटिक के रूट है तो फिर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उसके रूट्स के टर्म्स में लिख सकता हूँ। यस और नो एवरीवन? यस सर। यस। यस सर। तो कैसे स्टार्ट किया? सिमिलर इक्वेशंस, सिमिलर इक्वेशन के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक 4th डिग्री पॉलिनोमियल है सच दैट दिस 4 रिलेशन दे रखा है। p ऑफ 1 माइनस 1 0, एग्री करो? हाँ ना? यस सर। यस सर। p ऑफ 2 माइनस 8, 8 मतलब 2 क्यूब इज 0, तो इसको भी मैं 1 क्यूब लिख दिया, कहाँ क्योंकि पैटर्न दिख रहा है। कम ऑन, हाँ ना? यस सर। यस सर। तीसरे के लिए p ऑफ 3 माइनस 3 क्यूब इज 0, चौथे के लिए p ऑफ 4 माइनस 4 क्यूब इज 0। क्या आपको सिमिलर इक्वेशन दिख रही है? यस सर। अरे यही तो होता है सिमिलर यार, कि अल्फा बीटा बस एक्सचेंज होते हैं, बाकी सब सेम। कम ऑन, एग्री करो? यस सर। यस सर। क्या यहाँ चारों में भी सेम नहीं दिख रहा है तुम्हें? सिर्फ 1 2 3 4 एक्सचेंज हो रहे हैं, हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो बताओ इन चारों के बेसिस पे हम एक इक्वेशन गैस कर सकते हैं। लाउड वॉइस में बोलो क्या होगी वो। कम ऑन, p ऑफ x p ऑफ 10 माइनस x x क्यूब इज x 0 क्यूब। और इसके 4 रूट्स 1 2 3 4 होंगे। क्या ये अच्छा क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। सर ऑब्वियसली दिमाग का लेवल बढ़ते जाना पड़ेगा टफ क्वेश्चन के लिए। तो अगर इसके 4 रूट्स 1 2 3 4 है तो फिर मैं इसको इसके रूट्स के टर्म्स में लिख सकता हूँ ना बच्चों? यस जैसे क्या सर। लिखा था? यस सर। क्या लिखूंगा? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। और यहाँ पे लैम्डा भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे हम a लिखते थे, याद करो। कम ऑन, यस सर। यस सर। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अब लैम्डा 1 होगा क्योंकि x4 का कोफिशिएंट 1 है। दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। आई होप सबको पता है कि p ऑफ x क्या है। देखो x क्यूब को राइट साइड में ले जा रहा हूँ बच्चों, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 प्लस x क्यूब। ध्यान से देखो x की पावर 4 का कोफिशिएंट तो यहीं से आ रहा है ना एवरीवन? यस सर। यस सर। तो उसका कोफिशिएंट अभी तो लैम्डा है, एग्री करिए। यस सर। यस सर। तो ऑब्वियसली वहां पे x4 दे रखा है, मतलब लैम्डा 1 ही होगा, हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो अब सबको दिख गया कि p ऑफ x आ गया है? यस सर। p ऑफ यस x निकल सर। के आ गया। देखो कितना ब्यूटीफुल। इस क्वेश्चन को वापस थोड़ा सोचोगे, अप्रिशिएट करोगे, तब समझ में आएगा। तो ये p ऑफ x आ गया। अब उसने क्या पूछा? p ऑफ 10 बाय 2012 निकालो। p ऑफ 10 की वैल्यू 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 4 6 प्लस 10 क्यूब। निकाल लेगा बच्चे अब? यस सर। यस सर। सबको क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस सर। हो गया ना? तो उसी के डाउट्स? या चलो एक्सरसाइज 3 का कोई डाउट? यस सर। सर 12। चैट पे लिख।
ओके फिर एक ही डाउट है फिर। ओके 12th क्वेश्चन देख रहे हैं पहले। That is a very good question. इसके रूट अल्फा बीटा है, करेक्ट ना? यस सर। जो जो इंफॉर्मेशन आ रही है लिखते जाते हैं, हम देखेंगे कब कौन सी यूज आएगी। दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इसके रूट अल्फा और बीटा, करेक्ट है एवरीवन? यस हाँ या ना बच्चों? यस सर। यस तो अभी तो 2n पावर्स में इक्वेशन है, मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यही सब्स्टिट्यूशन करूंगा। एग्री करूँ? यस सर। अभी अल्फा कौन है, एक्स है या टी है? लाउड वॉइस, कम ऑन। एक्स एक्स है, हाँ है ना? इस रूट का, इस इक्वेशन का रूट है, तो ये जो इक्वेशन किसमें, एक्स में है ना? तो एक्स यस है ना? सर। तो एक्स इज अल्फा, एक्स इज बीटा, यहाँ तक क्लियर? यस अब मैं x की पावर n को t रख रहा हूँ, क्यों? ताकि क्वाड्रेटिक आ जाए, ताकि मैं समान रूप प्रोडक्ट यूज करूँ। एवरीवन एग्रीड ना? यस सर। हाँ सर। तो अब इसके रूट सोच के बोलना अल्फा के टर्म्स में कितने होंगे। x इज अल्फा, तो t कितना हो गया कार्टून हो? अल्फा की पावर n। अल्फा और इसका दूसरा रूट क्या हो गया, कम ऑन? बीटा की पावर। बीटा की पावर है। याद आ गया सबको? ट्रांसफॉर्मेशन में समझाया था मैंने, ऐसा याद आया? यस सर। यस सर। ये रिलेशन से मैंने क्वाड्रेटिक निकाली है। अल्फा कौन है, x है, बीटा भी कौन है, x है, तो अगर यहाँ पे अल्फा को x रख दिया तो t क्या हो गया, अल्फा की पावर n, n बीटा की पावर n। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। सो सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया, माइनस p की पावर n। करेक्ट एवरीवन? यस सर। देखो ये जस्टिफाई भी हो रहा है, एग्री करो? हाँ है ना? यस सर। हाँ सर। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड रख लिया। अब वो बोल रहा है अल्फा बाय बीटा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना? यस सर। यस सर। फाइंड वहां से हमें आइडिया लग जाएगा कि n इवन इंटीजर होना चाहिए या जो भी है। देख लो ध्यान से। सो बीटा की पावर n सबको दिखना चाहिए, एलसीएम में दिख रहा है सबको? यस सर। अल्फा प्लस बीटा की पावर n इक्वल टू 0, ये गया। सो देयरफॉर कैन आई से n की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो इसको 0 करे। ऑल ऑफ यू एग्री करो? यस। हाँ या ना? यस सर। अब नाउ टेल मी व्हाट इज अल्फा n प्लस बीटा n कितना है, जल्दी से? माइनस p पावर n। माइनस p पावर n। सबको दिख रहा है सेकंड इक्वेशन? यस यस सर। और अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस पी। माइनस पी। फर्स्ट इक्वेशन से माइनस p, हाँ या ना? यस सर। यस सर। सो देयरफॉर सबको दिखना चाहिए। अब तो हो गया यार, दिस इज इक्वल्स टू p की पावर n, इसको राइट साइड में ले गया। तुम खुद बताओ n क्या होना चाहिए, ऑड इंटीजर या इवन इंटीजर? ऑड। अरे गधा है कोई। इवन सॉरी इवन सर, सॉरी। इवन चाहिए इंटीजर। इवन इंटीजर, तभी तो माइनस हटेगा ना बच्चों, कम ऑन। यस सर, सॉरी। यस सर। कैन आई से प्रूव हो गया एवरीवन? एंड Yes, यस सर। समझ यस गया। सर। थैंक यू सर। इस क्वेश्चन को वापस करना, सुन लिया सबने? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। Show that the roots of this equation cannot be different if real. क्या मतलब इसका? कैन नॉट बी डिफरेंट मतलब डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, अगर रियल गिवन है तो डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, यही है ना क्वेश्चन एक तरीके से? यस सर। यस।
सही दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। चलो देखें डिस्क्रिमिनेंट कितना है 4p/q/r/s का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू p4 प्लस q4 इंटू r4 प्लस s4। सॉल्यूशन में ऐसे एक्सक्यूज मी सर, लिखा हुआ है। बोल बच्चे। सर डी इज ग्रेटर देन 0 नहीं यूज कर सकते अपन इधर। अब मेरे को करने दे, उसके बाद डाउट पूछना तू अपना, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है कि शो दैट कि इसके रूट्स कैन नॉट बी डिफरेंट, मतलब रियल बोल रखा है। तो अगर रियल होगा तो तुम्हें दिखाना है कि डी उसका ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता, डी को इक्वल टू 0 ही होना पड़ेगा। क्या ये सबको समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ये बोल रहा है, तो अपन डी निकालते हैं, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। तो तब तक मेरे को किसी फालतू का डाउट नहीं चाहिए, सोचो पहले खुद मेरे साथ। बस इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें किसी तरीके से। 4 का स्क्वायर 16 है, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4p² q² r² s² माइनस इन दोनों को ओपन करते हैं, p4 r4 p4 s4 q4 r4 q4 s4। सही है बच्चों? यस सर। यस सर। माइनस कॉमन ले लेता हूँ ताकि ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, चलेगा ना? यस सर। ये दो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं मुझे। चलो देखो बताओ कैसे। एक ये ले लेता हूँ और एक ये ले लेता हूँ, तो ये p² r² माइनस q² s² का होल स्क्वायर होगा। देखो -2 ये रहा, कम ऑन। यस सर। यस सर। बाकी जो बचे हुए दो वो p² s² माइनस q² r² का होल स्क्वायर होगा। कम ऑन एवरीवन, पकड़ो जल्दी से। यस सर। -4 कंज्यूम हो गया ना, 2 यहाँ 2 यहाँ, कम ऑन। हाँ सर। हाँ सर। सो कोई भी स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देयरफॉर दोनों का सम ग्रेटर देन 0, तो माइनस करूंगा तो डी क्या हो गया, ओवरऑल लेस देन इक्वल टू 0। कम ऑन, हो गया प्रूव यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो मतलब अगर रियल है तो फिर d इज इक्वल टू 0 कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट। आए ना? यस सर। हो गया प्रूव। अब किसी को डाउट है इसमें? एनीबॉडी? नो। The last is 38. किसको डाउट है 38? सर मेरा मतलब नाम? ध्रुविल। नाम बोला करो बच्चे, मेरा नहीं। If alpha and beta are the roots of this equation, और दूसरे के रूट्स है गामा और डेल्टा, तो ये सब प्रूव करना है, तो ये सब तो ओपन करके भी कर सकते हो और फंडा भी यूज करो, वो भी यूज कर सकते हो कि एवरी रूट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स। बट ठीक है, अभी तो ओपन कर देते हैं सिंपल। अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर। करेक्ट है लड़के? रोहिल? यस सर। बाकी दोनों को भी ओपन कर दिया, अल्फा बीटा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा स्क्वायर। करेक्ट है यहाँ तक? यस सर। अल्फा बीटा की वैल्यू बोलते जा फटाफट। अल्फा बीटा 1, अल्फा प्लस बीटा माइनस। करेक्ट। गामा स्क्वायर कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा ना, फंडा सेटिस्फाइज इट। तो गामा स्क्वायर कितना होगा? -q -q। करेक्ट लड़के? यस सर। यहाँ पे भी फटाफट डाल रहा हूँ। डेल्टा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -q डेल्टा -1। ओके कर? यस सर। तो कितना आ गया अभी तक? p गामा प्लस q गामा, सॉरी p गामा माइनस q गामा। जल्दी से ओके कर? यस सर। और यहाँ पे आ गया -p डेल्टा -q डेल्टा। करेक्ट लड़के? सो यहाँ से गामा कॉमन, यहाँ से डेल्टा कॉमन, माइनस गामा डेल्टा कॉमन ले लिया मैंने। p माइनस q इंटू p प्लस q। गामा डेल्टा की वैल्यू +1। अब इतना इजी क्वेश्चन पूछा तुमने, नालायक। क्लियर? यस सर। चलो हो गए सबके डाउट्स एवरीवन? सर
सर दक्ष बोल रहे हो सर, आप MPS 14 का 5th क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं प्लीज? हाँ अभी वेट कर, सबके बुकलेट के डाउट्स हो गए एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes. यस सर। मैं इसका MPS का एक डाउट ले रहा हूँ, बाकी सब जा सकते हैं जिसको जाना है। सर मेरा भी एक डाउट है, मैं पूछ सकता हूँ आपको बाद में? हाँ बच्चे, इसके बाद सर मेरा भी एक डाउट। अरे चुप रहो, चुप। जिसको पूछना है पूछ लेना, इतना इम्पेशेंट होते हो ना सच्ची में यार, मतलब लगता है 8th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ये ले रहा हूँ, उसके बाद बोल सकते हो ना तुम। बाय सर, थैंक यू। मेरा भी अरे बच्चे हो गए 8th क्लास के हैं। द एक्सप्रेशन हैज ऑलवेज द सेम साइन एज सी। दक्ष नाम के बच्चे, हमारे 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ याद है तेरे को? यस सर। तो दोनों ग्राफ में यहाँ पे इस तरीके का होता है कि क्वाड्रेटिक, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, याद है? यस सर। और इसमें सी भी पॉजिटिव होता है, इसमें सी भी लेस देन 0 होता है, याद है? यस सर। तो क्या तेरे को दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक और सी का साइन सेम है इस ग्राफ के लिए? यस सर। यहाँ पे भी दिख रहा है क्वाड्रेटिक और सी का साइन सेम है। हाँ यस सर। तो क्वाड्रेटिक और सी का साइन हमेशा सेम कब होता है? जब दोनों में से कोई ग्राफ होता है, यस और नो? यस सर। सो D लेस देन 0। तो डी लेस देन 0। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट किसी और को कोई डाउट? सर हाँ, सर। MPS तू बोल रहा है? नाम बोल के बिना पूछेगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है। सर ध्रुव। यस ध्रुव। सर मैंने कल आपको 2 फोटोज भेजी थी जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया डेस्मोस पे, तो सर उसकी रेंज अगर प्लॉट करें तो इन्फिनिटी तक आ रही है, और सर अगर उस बच्चे प्रॉपर मैंने मेथड से लिखा था, करो तूने तो। देखा नहीं है उसको कि तूने गलत सॉल्व किया है? तूने गलत सॉल्व किया है, वो मैंने लिखा था ना तेरे को। हाँ सर पर आंसर तो सही आ रहा है मेरा। तो ठीक है, ये आंसर सही आ गया तो फिर खुश हो जाओ। अरे गलत सॉल्व किया है, आंसर आया नहीं आया, हाउ व्हाई डू वी केयर? हाँ अच्छा यार, बचकानी हरकतें करते हो ना सच्ची में। ध्रुव तू नालायक बच्चा है सच्ची में। मेरे को अभी कभी ऐसा बोला ना तो मैं सच्ची में तेरे कोई डाउट नहीं लेने वाला हूँ। आंसर आ गया सर, मेथड वाली गलत है, क्या करना है अपन को? आंसर आ गया तो ठीक है, खुश रह तू। यू जस्ट रिमेन हैप्पी। तेरा मेथड वहां पे तूने गलत किया था, 4 की जगह 16 लिख दिया था। अब तेरा आंसर सही आया है गलत आया, मुझे क्या मतलब है उससे? बच्चे ना तुझे मतलब होना चाहिए, उसको वापस कर, ढंग से कर। अच्छा ओके सर। नेक्स्ट सर जय। हाँ बोल सर MPS 16 का क्वेश्चन 2, सर आपने सिमिलर क्वेश्चन करा था पर मुझसे हुआ नहीं। तो तूने आज डाउट क्यों नहीं पूछा? सर आपने बोला, सर मैंने देखा था पर मुझे लगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बाद, मतलब क्लास में सबका डाउट नहीं था ना। कौन सा पार्ट? सर इसमें B पार्ट 5/4 से इंफिनिटी। हाँ सर। परफेक्ट स्क्वायर या सर परफेक्ट स्क्वायर। वेरी गुड। तो x स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 1 बार आ गया। हाँ ओके सर। बच्चे, यस सर। क्या ऐड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? सर बता। 9/4 3/2 का हाफ करते हैं, याद कर 3/4 होता है। 9/16 सॉरी सर, और माइनस 9/16। सो ये तीनों किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गए? x माइनस 3/4 होल स्क्वायर। ये बार आएगा बट 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस 9/8 होगा। माइनस 9/8 प्लस 1, करेक्ट? यस सर। सो y इज इक्वल्स टू 2 into x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 9 कितना हो जाएगा? माइनस 1/8। यस। अब बी पार्ट में x बिलोंग्स टू कितना दे रखा है? 5/4 माइनस। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया, करेक्ट बच्चे? यस सर। है ना? यस सर। यस सर। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में हम क्या क्वेश्चन, गोल्डन क्वेश्चन पूछते गोल्डन हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसका आंसर यस है या नो है? सर यस है। x 3/4 होना चाहिए बच्चे। 3/4 हो रहा है क्या? नहीं सर, सॉरी सर, नहीं हो रहा है। तो क्या आंसर है? नो सर। नो। तो मिनिमम वैल्यू अब कहाँ पे होगी? सर 5 ये बाउंड्री पॉइंट पे। हाँ बाउंड्री पॉइंट सर। तो ऑब्वियसली 5/4 पे होगी ना बच्चे? हाँ सर। तो 5/4 रख दे। 5/4 माइनस 3/4 इज 2/4। 2/4। यस सर। 2/4 इज 1/2। यस तो सर। 1/2 का स्क्वायर इज 1/4। यस सर। और मैक्सिमम क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। यस सर। बता क्या इशू आ गया? सर मैंने कुछ तो गलती कर दी, सॉरी सर। थैंक यू सर। ठीक है ना? यस सर, थैंक यू सर।
बाय सर, थैंक यू सर। बाय। सर दक्ष बोल रहा हूँ सर। आप MPS 17 का 11 कर सकते हैं। वहाँ पे उस दिन आपने किया था तो मुझसे हुआ नहीं था, आपने बोला तो नोट्स रिवाइज करके आओ। तो आप करके आया तू? सर यस सर। सो उस दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था आप क्या पूछ रहे थे, इसलिए मैं गलत बोल रहा था बार बार। तेरे को समझ नहीं आ रहा, वो मेरी गलती है तेरी गलती है, तू ये बता पहले। सर मेरी गलती। चल बता कि p of x is a polynomial of degree greater than 2, रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ी है। तो अगर f of x को, मैंने इतना सिंपल पूछा था, तू अब पता नहीं क्या समझता है, वो तू ही जाने, कि f of x को अगर x - 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होता है? मैं एक मिनट ऑफ डिग्री 2 सर, रिमाइंडर हम 3x ऐसे कुछ लिखते हैं ना, फॉर्म उसका तो जो लिखते बोलना है बोल रहे हैं, मेरे को सिर्फ एक सेंटेंस में जवाब चाहिए कि कोई भी ये रिमाइंडर थ्योरम के फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट या सेकंड पेज में लिखा हुआ है, इतना सिंपल चीज तू आज भी वापस वही कर रहा है, वापस जूते खाएगा। f of x कोई भी polynomial, ax plus b गलत। f of x को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूँ, x - 2, रिमाइंडर कितना होता है लास्ट टाइम? सर ax plus b के फॉर्म में तो लिखते हैं। पढ़ के आना। नेक्स्ट, और किसी को कोई डाउट? गलत बिल्कुल, इसका आंसर होता है f of 2। गधे अच्छे में ये क्वाड्रेटिक नहीं है, पता नहीं कहाँ से कुछ भी रट लेता है, पता नहीं रटना, बस ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसलिए आंसर f of 2 होता है। सर उस दिन मैंने कांस्टेंट बोला था, आपने बोला था रॉन्ग है। बच्चे तू क्या, तेरे को जो लगता है तू अपने हिसाब से बोलता है, मेरे पे टिका देता है। कांस्टेंट है तो क्या हर कांस्टेंट f of 2 होता है क्या? हाँ बोल। नो सर। कल तो तू बोलेगा 1 से 10 के बीच में आंसर है तो इसलिए मेरा सही है, यूं आंसर में इसलिए मार्क हो जाएगा तेरा हिसाब से। नो सर। मतलब सच्ची में यार क्या बोलूं, x + 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना होता है बोल? f of -2। तो अगर अब तू कांस्टेंट बोलेगा तो क्या मैं f of -2 सही मान लूंगा, यूं मार्क्स दे दूंगा तेरे को? नो सर। और फिर बोलता है कि सर मैंने कांस्टेंट बोला, आपने गलत बोल दिया है। तो क्या कुछ भी। p of x लीव्स रिमाइंडर a बोल रखा है, ये तो फंडा रिवाइज किया है। अब बोल रहा है p of x लीव्स रिमाइंडर a व्हेन डिवाइडेड बाय x + a। तो x + a से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होता है p of -a। तो उसका आंसर a दे रखा है, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अगर x - a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर p of a होगा, उसका आंसर दे रखा है -a। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। सर मैंने यहाँ तक किया, उसके बाद नहीं आया। तूने यहाँ तक कुछ नहीं किया? यस सर। यस तो तू इसका आंसर बोल देता। अब जो पूछा है उसका जवाब दे, ज्यादा नहीं। p of x is divided by a quadratic polynomial। अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं तो फिर क्या सिखाया मैंने, कैसे चालू करते हैं क्वेश्चन को? कौन सी इक्वेशन से चालू करते हैं? सॉलिड इक्वेशन। हाँ, क्या होती है वो? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर ax + b होगा, हाँ है ना? यस सर। अब डाल दे, आपको खुद कर इसके आगे, x को a डाल, x को -a डाल, कैपिटल A और B के लिए सॉल्व कर। ओके सर। ओके, एनीबॉडी एल्स? So, बोल बच्चे। so what is one root condition? So in many solutions written apply one root condition. जब नोट्स पढ़ाए थे तब बोला था 1 रूट का कंडीशन होता है, बुकलेट में तू देख सकता है, बट आई टोल्ड यू नॉट टू यूज दैट, इंस्टेड यूज अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करने वाली टेक्निक। बट देखो देखना हो तो तू बुकलेट से देख सकता। सर दक्ष बोल रहा हूँ सर। लास्ट क्वेश्चन सर, एक कॉन्सेप्चुअल डाउट है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे फोटो भेजी, आप देख सकते हो प्लीज। नहीं तू बोल, तेरे को बोलना हो बोल दे। सर मैंने कल आपसे वो पूछा था ना, इफ एक्सप्रेशन x - p by x square - 3x + 2 takes all real values for real values of x, find p। तो सर लेकिन जब हम y belongs to रियल नंबर करते हैं
तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया ना जब हमने डी ग्रेटर देन इक्वल टू चुप 0 रहे किया। चुप रहे चुप। तू क्या बोल रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरे को ढंग से बोलना हो तो आराम से बोल। सर उसमें लिखा है इफ एक्सप्रेशन टेक्स ऑल रियल वैल्यूज कौन सा फॉर एक्सप्रेशन? x माइनस पी x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये तो कल वाला क्वेश्चन है ना। हाँ सर तो इसी क्या में मुझे डाउट है कि लिखा हुआ है दिस y टेक्स ऑल रियल वैल्यूज फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x फाइंड p। अब जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलता है। तो उसमें जब हमारा पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया है ना, अगर हम b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो हाउ देन कैन वी से दैट दैट एक्सप्रेशन टेक्स ऑल रियल वैल्यूज फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x। मेरे को नहीं पता तू क्या बोलता है। तू अपने आप को ही समझा यार। अगर रियल वैल्यूज ऑफ x बोल रहा है तो x के क्वाड्रेटिक में x रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यस सर यस सर। उसके बाद अगर क्वाड्रेटिक बनती है y में ऐसा आती है तो क्वेश्चन बोल रखा है कि जो भी आ रहा है इट डजंट मैटर, वो इसी के कारण आ रहा है, रियल वैल्यूज के कारण। तो y जो है वो हर रियल वैल्यू ले रहा है, मतलब यहाँ पे जो y है वो यही y है ऑब्वियसली। तो यस y यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो ये इक्वेशन इसके लिए ट्रू है। अब क्या बोलूं बोल। अच्छा सर तो वो वाला जो आ रहा है वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के वजह से आ रहा है, इसलिए हम फिर सब्स्टिट्यूट मतलब y इक्वल टू r मतलब बिलोंग्स टू r ले सकते हैं। हाँ ओके सर ओके। ओके बाय बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर।